शुरू करेंगे दोस्तों इस वीडियो को और हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में। एचडीएफसी के बारे में बात करें तो 1665 रुपये का हमें शेयर का करंट प्राइस देखने को मिलता है। 27 रुपये 40 पैसे की आज के दिन की गिरावट है। प्रतिशत में गिरावट को नोट करें तो 1.62% की गिरावट जो है हमें इस शेयर में देखने को मिलती है। आज की गिरावट का रीज़न सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। कंपनी के नंबर्स जो ब्रोकरेज हाउस की एक्सपेक्टेशन थी वो लगभग 30% यहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट इनकम होती है बैंक की 30% यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस का अनुमान था 30% तक बढ़ जाएगी। साथ ही जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट भी जो है लगभग 30% के आसपास तक बढ़ जाएगा, इस तरह के अनुमान थे। हालांकि जो कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 23-25% के आसपास बढ़ती हुई देखने को मिली और जो प्रॉफिट था वो 21% के आसपास जो है हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं जो नंबर्स आए थे एचडीएफसी बैंक के, वहाँ से जो है जो एक्सपेक्टेशन थी उसको जो है पूरा एचडीएफसी बैंक नहीं कर पाया, जिस वजह से जो है शेयर के प्राइस में हमें जो है गिरावट देखने को मिली। हालांकि गिरावट उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी जो है जितने जो ज़्यादा बड़ी हो सकती थी, क्योंकि हमने देखा है कंपनी के नंबर्स जब एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं जो मिस होती है उसके बाद शेयर के प्राइस 3-4% तक, 5% 10% तक भी गिर जाते हैं। हालांकि एचडीएफसी बैंक में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। शेयर के रिटर्न की बात करें 5 दिन में जो है 1 रुपये 50 पैसे का रिटर्न देखने को मिलता है। 1 महीने की बात करें तो 6% का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। 6 महीने की बात करें 15% का रिटर्न है। साल भर की बात करें 19% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें 70%। और मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 30,000% का रिटर्न हमें जो है एचडीएफसी बैंक में देखने को मिलता है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा कोई स्टेबल जो स्टॉक मुझे नज़र आता है वो एचडीएफसी बैंक नज़र आता है, क्योंकि कंपनी के नंबर्स पे भी अगर हम नज़र डालें तो कंपनी के नंबर्स उस तरह के मिलते हैं कि हर साल कंपनी के नंबर्स जो है उसमें इंक्रीज जो है हमें देखने को मिलता है। यानी कि एनुअल बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे कोई कोई क्वार्टर ख़राब जा सकता है, लेकिन एनुअल बेसिस पे जब आप नंबर्स को स्टडी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के नंबर्स जो है हमेशा बढ़ते जो है गए हैं। और सेम चीज़ जो है हमें प्राइस में भी, यानी कि शेयर के प्राइस में भी सेम चीज़ देखने को मिली है। तो अभी हम इस स्टॉक की चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो है एचडीएफसी बैंक को बाई करने की रेटिंग दी गई है। साथ ही जो है कुछ टारगेट भी दिए गए हैं जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो पहला टारगेट जो है 1950 रुपये का दिया गया है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, बाई की रेटिंग दी गई है। साथ ही दूसरा जो टारगेट है वो 1925 रुपये का दिया गया प्रभुदास लीलाधर जो ब्रोकरेज हाउस है उनकी तरफ से, बाई की रेटिंग यहाँ पर भी दी गई है। उसके अलावा शेर खान की बात करें तो 1920 रुपये का टारगेट यहाँ पे दिया गया है और बाई की रेटिंग साथ में दी गई है। आईसीआईसी डायरेक्ट की बात करें तो यहाँ पे भी जो है बाई की रेटिंग दी गई है। 1970 रुपये का टारगेट जो है साथ में दिया गया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमें जो है एमके ग्लोबल की तरफ से भी टारगेट एचडीएफसी बैंक के देखने को मिलते हैं। बाई की रेटिंग के साथ में 2050 रुपये के टारगेट जो है हमें एमके ग्लोबल के देखने को मिलते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एचडीएफसी बैंक को लेके काफ़ी ज़्यादा जो ब्रोकरेज हाउस हैं वो बुलिश हैं। यहाँ पे आप इस इंडेक्स में देख भी सकते हैं, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एचडीएफसी बैंक को लेके 7 ब्रोकरेज हाउस बुलिश हैं, बाई की रेटिंग दी है और सेल करने को कोई भी अभी एचडीएफसी बैंक को नहीं कह रहा है। तो कुल मिला के कहानी ये है, हमें पता है कि अराउंड द कॉर्नर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर जो होना है, जो कि अगले 3 महीने में कंप्लीट हो जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो ऐसे में एचडीएफसी बैंक काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद जो है जो शेयर अलॉट होंगे सभी को वो एचडीएफसी बैंक के शेयर अलॉट होंगे। तो ऐसे में एचडीएफसी बैंक की काफ़ी ज़्यादा वेटेज बढ़ जाने का जो एक्सपेक्टेशन एक लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो है शेयर के प्राइस में हमें जो है एचडीएफसी बैंक के बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है मर्जर के आसपास या फिर मर्जर के बाद। तो ऐसे में जो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो है जो टारगेट दिए गए हैं, मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ उन टारगेट से, और कहीं ना कहीं ये टारगेट जो है हमें अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंस है, अगर एनुअल बेसिस पे कोई नंबर जाके अगर चेक करने हैं, मैंने नंबर चेक किए हुए हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ नंबर्स किस तरह के रहते हैं एचडीएफसी बैंक के, आपको भी चेक करने हैं तो आप जो है किसी भी वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट को मैं फॉलो करता हूँ उसका नाम स्क्रीनर है, screener.in पे जाके आप एचडीएफसी बैंक सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है
पूरी डिटेल HDFC बैंक की मिल जाएगी। नंबर्स देखेंगे तो कमाल के नंबर्स हैं एनुअल बेसिस पे, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए शेयर होल्ड करने लायक है। तो जो ब्रोकरेज हाउस की जो ब्रोकर रिसर्च है उसकी हमने चर्चा की और टारगेट भी हमने जो है डिस्कस किया। लगभग 1900 रुपये से ऊपर के सभी ने टारगेट रखे हैं। तो आप अगर शेयर होल्डर हैं तो आप कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं, मर्जर का आप वेट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई बैंक बाई करना है तो आप HDFC बैंक को बाई कर सकते हैं। बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं या जो ब्रोकर्स हैं वो उनका मानना ये होता है, मेरा पर्सनली ये मानना होता है कि कभी भी कोई भी आपको शेयर बाई करना है तो प्रीफर कीजिए सेक्टर का सबसे बड़ा जो शेयर है उसको। और बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा जो शेयर है प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का वो है HDFC बैंक। तो कोई बैंकिंग सेक्टर का शेयर आपको बाई करना है तो आप HDFC बैंक के साथ जो है जा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है जानकारी आपको जो है अच्छी लगी होगी।